बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सब लोगों की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। जिस हिसाब से आप लोग मुझे अपनी मोहब्बतें दे रहे हैं, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अभी तक आप लोग मेरे चैनल पे अगर कोई नया आया है तो काइंडली सब्सक्राइब का बटन नीचे ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। और बिना वक्त गए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। आज नाजरीन, जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं कि हमारे सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ अलग अलग तरीके से लोग प्रोपोगंडा क्रिएट कर रहे हैं इस्लाम के नाम पे। एक पठानी लड़की ने डॉक्टर जाकिर नायक साहब से सवाल किया। मैं बात बाद में कंप्लीट करूंगा, पहले आप इस क्लिप को मुलाहिजा फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा नाम पलवशा है एंड आई एम फ्रॉम लकी मरवर। जिस जगह से बिलोंग करती हूँ सर, वहाँ पे पार्डन माई उर्दू प्लीज़, मैं पश्तो स्पीकिंग हूँ सर। तो मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे सर कंप्लीट इस्लामिक रिलीजियस सोसाइटी है। वहाँ ख़वातीन घर से बाहर बिला ज़रूरत नहीं जाती सर। वहाँ पे औरतें जो हैं वो घरों में रहती हैं एंड मर्द कोई नमाज नहीं कज़ा करते। और हर शब जुमा को जो तबलीगी जमात के या जितने भी दावा होते हैं, दावत इल्लल्लाह के रास्ते में निकले हुए लोगों का बयान होता है हर शब जुमा को, तो सर वहाँ पे जाते हैं। रिसेंटली एक बहुत बड़ा तबलीगी इज्तिमा भी हो गया सर वहाँ पे। और हमारे इलाके में तमाम लोग बहुत रिलीजियस और यानी उनका सोशल कंडक्ट जो है वो भी रिलीजियस बेस पे है। बट सर मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आपके विस्डम के मद्देनज़र, यानी अकॉर्डिंग टू यूर विस्डम, क्या रीज़न हो सकती है कि सर वहाँ पे ड्रग एडिक्शन, एडल्ट्री, पीडोफाइल्स एंड डिफरेंट जैसे सूद और इस तरह के बुराइयाँ जड़ पा चुकी हैं। एंड सर वहाँ पे जो अच्छा सर, एक मुझे आपके बयान के बीच में एक सवाल मेरे माइंड में आया, वो भी साथ ही पूछ लेती हूँ। एक सवाल पूछिए बहन जी। ओके सर। और शॉर्ट सर तो आप रीजन क्या बता सकते हैं कि वहाँ पे सोसाइटी क्यों कोलैप्स हो रही है एंड हमारे उलमा इनको कॉल आउट क्यों नहीं करते, स्पेसिफिकली पीडोफाइल्स को? इनका सवाल है कि उनके माशरे में जहाँ से वो आती है वो खवातीन बहुत इस्लामिक खवातीन है। वो घर के बाहर ज़रूरत के बिना बाहर नहीं निकलती। मैं भी घर के बाहर ज़रूरत के बिना नहीं निकलता हूँ, और मर्द को भी घर के बाहर ज़रूरत के बिना नहीं निकलना चाहिए। हाँ कि नहीं? आप निकलते ज़रूरत के बिना बाहर? कोई निकलता है? यहाँ भी नहीं निकलते माशाअल्लाह। आपका सवाल है कि आपके माशरे में माशाअल्लाह बहुत इस्लामिक है, इज्तिमा होता है, लेकिन वहाँ पीडोफाइल, अगर मैं सही सुना हूँ, बहुत कॉमन है। एग्जैक्टली सर। और आपने कहा कि जिना भी कॉमन है। जिना सर अभी होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। एंड स्पेसिफिकली पीडोफाइल्स जो कि बच्चों को मैनिपुलेट कर लेते हैं और वो फिर उन बच्चों को, वो जब बड़े होते हैं तो अगेन ये साइकिल चलता जा रहा है सर। ये बहुत बड़ा गुनाह है जो वहाँ होता है, चलता जा रहा है। बहन जी, आपके कोई सवाल में तकरार है। आप कहते मेरा माशरा इस्लामिक है, फिर बोलते पीडोफाइल है। सर ये कह रही हूँ कि वही पीडोफाइल्स सुनिए भाई बहन, आपने सवाल पूछा, अब जरा आप खामोश रहेंगी? आपने सवाल खत्म हो गया ना? मेरा जवाब सुनना चाहती क्या नहीं आप? जी सर। आप सुनना चाहती क्या नहीं? जी सर। तो आपका सवाल खत्म। सर अभी मेरा जवाब सुनिए। आपने जो सवाल किया मेरे हिसाब से कॉन्ट्रडिक्शन है। आपने कहा मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है और मेरे माशरे में पीडोफाइल है, दोनों में टकरार है। कोई भी इस्लामिक माहौल में पीडोफाइल हो ही नहीं सकता। इधर आपका पहला पार्ट गलत है या दूसरा पार्ट? ये मुमकिन ही नहीं है। बहुत इस्लामिक को चोरी कर रहा है, मुमकिन ही नहीं है। आपको मानना पड़ेगा आपके सवाल में खता है, पहले बार या दूसरे बार। हाँ क्या नहीं? आपको पहला कबूल करने पड़ेगा मेरा सवाल। अगर आप कबूल नहीं करेंगे तो मेरा जवाब खत्म। ओके सर, मेरे सवाल की नौयत गलत है। नौयत गलत नहीं, सवाल गलत है। आप गलत है, पीडोफिलिया दोनों गलत है। दोनों में से एक तो सही रहेगा या एक गलत रहेगा। दिस इज कॉल, ये क्या होता है, आप मीडिया को सुन सुन के रिपीट करते हैं। दोनों तो सही हो ही नहीं सकता है। अगर दोनों सही है तो कुरान में गलती है ना, उस बिल्ला। किधर कुरान में लिखेला का बच्चों लोग के साथ जिना करो? तो बहुत से बार ये मीडिया में काम है, इल्जाम लगाओ, सवाल पूछो, कुछ भी दो। कुरान मजीद में लिखा है सूरह हुजुरात में, सूरह नंबर 49 आयत नंबर 6, जब भी कोई इंफॉर्मेशन आता है
आप तहकीक करो उसे दोहराने के पहले। आप सारे मजमे में दोहरा रहे हैं, हजारों का मजमा है, 20,000 25,000, और आप ये कह रहे हैं मेरा इस्लामिक माशरा है, फिर कोई पीडोफिलिया है, अने आप इस्लाम पे तोहमत लगा रहे मेरी बहन, और आप माफी भी नहीं मांग रहे। ये होता है, गलती बोलने के बाद भी माफी मांगने को होता है। ओके, उस पे डॉक्टर साहब ने सिर्फ उनको ये कहा कि आप अपना सवाल दुरुस्त करें। आप लोगों को पता होगा कौम लूत का क्या हशर किया था अल्लाह ताला ने, जब वो अपनी बीवियों को छोड़ के इंसान मर्द के साथ ताल्लुक़ बनाने में कायम हो गया था, और उस कौम को अल्लाह ताला ने क्या सज़ा दी थी कि उनको निशान इबरत बना दिया गया था। वो हमें इस्लाम ने नहीं बताया था, वो हमारे इस्लाम के अंदर कहीं पे भी नहीं था। ये जितने भी कारनामे होते हैं, सरंजाम होते हैं, ये माशरे के अंदर होते हैं। ये एक माशरा दूसरे माशरे को सिखाता है। एक चीज़ जो आप अगर किसी से झूठ बोलना सीखेंगे तो आप अपने घर वालों से सीखेंगे। आप लोगों का माशरा आप लोगों को झूठ बोलना सिखाएगा, इस्लाम नहीं सिखाता झूठ बोलना। और हमारे बड़े बड़े उलमा कराम मुफक्करीन इसके ऊपर आके अपना बयान दे रहे थे कि हाँ जी डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से गलती हो गई, जिसने 1 से 1.5 लाख लोगों को मुसलमान किया है। इवन जब वो पाकिस्तान है, उनकी ज़बानी एक स्टोरी सुन लें। अभी आपको मिसाल दूंगा, मैं आ रहा था, हमारा 1000 किलो था, पीआई के मैंने सीईओ से बात किया, नाम नहीं लेता हूं, कौन सीईओ, स्टेशन मैनेजर, कंट्री मैनेजर से बात किया, डॉक्टर साहब आपके लिए कुछ भी करूंगा। मैं बोला ठीक है भाई, 6 लोग जा रहे थे, मैंने बोला भाई 500-600 किलो ज्यादा है, हाँ डरो मत, मुझे 50% डिस्काउंट दूंगा। मैं बोला भाई 50% डिस्काउंट के बदले में और 4 लोग को लेकर आऊं और सस्ता पड़ेगा ना। बोला देने का तो फ्री दे, मतलब मत दे, ठुकरा दिया मैंने। पीआई पाकिस्तान एयरलाइन, अरे इंडियन में कोई भी गैर मुस्लिम मुझे देखेगा तो फ्री में छोड़ेगा, ये है इंडिया। गैर मुस्लिम डॉक्टर जाकिर नाइक को देखेगा 1000 किलो 2000 किलो छोड़ देता है, ये पाकिस्तान है। गवर्नमेंट का गेस्ट हूं मैं, मेरे वीजा पे लिखा स्टेट गेस्ट, और आपका सीईओ पाकिस्तान का बोलता है 50% डिस्काउंट देगा, चार्ज कर रहे हैं 110 रिंगेट 1 किलो का। मुझे इतना दुख हुआ कि पाकिस्तान में मैं आ रहा हूं, डॉक्टर जाकिर नाइक स्टेट गेस्ट है, और वो 300 किलो छोड़ दे सकते, बोलते 50% डिस्काउंट देंगे। मुझे नहीं चाहिए तेरा डिस्काउंट। मैंने 6 लोग और लेके आया, मेरा सामान लेके। सच बोलने को मुझे दुख होता है, बट ये पाकिस्तान का हाल। इंडिया में वो हिंदू मुझे देखेगा, डॉक्टर साहब है, जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे, ये इंडिया है। आज के तारीख में भी मोदी गलत है, इंडियन नहीं, इंडिया गलत नहीं है, मोदी गलत है। मोदी आज कल नहीं रहेगा। जो इज्जत मुझे इंडिया में मिलती है, पाकिस्तान के लोग चाहते, मुझे ये कहता हूं मैं, चाहते पाकिस्तान के लोग मुझे। ये पीआईए ने उनको कहा कि जी आपको 50% डिस्काउंट दे देते हैं हम लोग, कि लाइक आप लोग अगर आप लोगों का सामान ज़्यादा है कि आपको 50% डिस्काउंट कर देंगे। यार शर्म कर लो गवर्नमेंट वाले, वैसे तो इतने ज़्यादा पैसे तुम लोगों ने लगा देते हो, एक जलसा नहीं करने दिया, एक मार्च नहीं करने दिया, एक धरना नहीं देने दिया, वहाँ पे इतने ज़्यादा कंटेनर्स लगा दिए, वो पैसे कहाँ से है? वो भी तो पैसे पाकिस्तान की आवाम ने ही दिए, कौन सा आप लोगों ने अपनी जेबों से दिए होंगे। और इस एक जो गेस्ट स्पीकर, जो गेस्ट आ रहा है पाकिस्तान के अंदर, उससे तुम 50% ऑफ की उम्मीद कर गए जी आपको 50% डिस्काउंट दे देंगे। तब आप लोगों का ईमान कहाँ गया? तब आप लोग कहाँ गए? आप लोगों को शर्म नहीं आई? उसने किसी से डर के नहीं ऑन द स्टेज ये बात कह दी। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक दफ़ा स्टेज छोड़ दिया, और उसके ऊपर हमारा मीडिया शुरू हो गया जी डॉक्टर जाकिर साहब ने स्टेज छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया, ब्ला ब्ला। असल बात किसी ने नहीं बताई कि स्टेज किस वजह से उन्होंने छोड़ा। वो ने कहा कि मैंने सोशल मीडिया पर बहुत सारे देखा कि लोगों ने कहा कि जी डॉक्टर जाकिर नाइक ने स्टेज छोड़ दिया। स्टेज क्यों छोड़ा? एक इवेंट में गए, वहाँ पे शील्ड्स देनी थी बच्चों को, और जो बच्चियाँ थीं वो बालिग थीं, 14 साल 15 साल 16 साल 17 साल की बच्चियाँ थीं। उनको उन्होंने शील्ड देने से इनकार कर दिया, इसलिए उसने स्टेज छोड़ दी। इस्लाम में क्या है कि जब भी आप लोगों की लड़की बालिग हो जाए, कोई भी उसकी शादी कर दे और कोई भी नामहरम शख्स उसको छू नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि मैं कैसे उनको छू कर दे सकता, मैं उनके तरफ देख भी नहीं सकता। ये तो हमारी पाकिस्तानी आवाम को शर्म आनी चाहिए। और मज़े की बात बताता जाऊँ, यशमा गिल साहिबा ने एक सवाल पूछा डॉक्टर जाकिर ने, सवाल बहुत अच्छा था जिस पर उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। अगर उनकी तब तो माशाल्लाह वो बड़ी महज़्ज़ब तरीके से उन्होंने सवाल पूछा, लेकिन उसके फ़ौरन बाद जाने के बाद उनका इंस्टाग्राम आप खोल के देख लें, वो कहाँ गई उनकी इस्लाम की रवैयत, कहाँ गई, कहाँ पे इस्लाम अपना रही हैं। वो बस थोड़ी सी फेम हासिल करने के लिए हम लोग आ जाते हैं
किसी इस्लामिक स्कॉलर से सवाल कर लेते हैं, लेकिन बाद में क्या करते हैं, वही अपने जो हमारे रूटीन के काम होते हैं, फहाशी गंदगी फैलाना। और ये भी तो एक्ट्रेस वही कर रही हैं इसके। और हम लोग बिना कुछ सोचे समझे, हाँ जी एक इस्लामिक स्कॉलर है, उसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाना शुरू कर देते हैं, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, और हम लोग से और कुछ नहीं होता, बस हम लोग ने उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना है। ये चंद क्लिप मैंने बीच में ऐड किया, आप इनको मुलाहजा फरमाएं। तो हमें तो पाकिस्तान अपने ऊपर पाकिस्तानी कहने में शर्म महसूस करते हैं कि यार हम पाकिस्तानी हैं। ये जो हुकूमत हमारे साथ कर रही है, अभी ये इन्होंने क्या कहा है, अगर मैं किसान की बात करूं, इन्होंने कहा कि जी अगर गंदम स्पेसिफिक रेट से ऊपर जाएगी तो किसान इनको अरेस्ट कर लें, ये माफिया, किसान माफिया है भाई, किसान माफिया हो गया। किसान अगर गंदम बोता है उसके ऊपर कितना खर्चा होता है ये लोग नहीं देखते। मैं आने वाली एक व्लॉग बना रहा हूँ इसी के ऊपर, इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ में वो व्लॉग ज़रूर शेयर करूँगा, उसको ज़रूर देखिएगा। तब पहले हम अपना ये जो आज बात करें इसको कंप्लीट कर लेते हैं जी। ये उसमें कुछ भी नहीं देखते, इन्होंने गंदम बाहर से इंपोर्ट करवा ली, सारा कुछ करा लिया, लेकिन हमारा किसान पीस रहा है, सारा कुछ कर रहा है। अभी चावल का सीज़न आने वाला है, चावल पे फिर इन लोगों ने किसान के साथ ये याद करना है, किसान खामोश है, किसान क्या करे, वो अपना पेट काट करके हम लोगों को खिला रहा है। एक ब्रेड तक जो लेते हैं वो किसान के गंदम से, चावल से बनाई हुई ब्रेड होती है, लेकिन फिर भी हमारी हुकूमत को शर्म नहीं आती। हुकूमत के खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है, कुछ बोलता है, अगले दिन वो बंदा गायब हो जाता है, उस बंदे को उठा लिया जाता है, और वो बंदा कहाँ पे होता है पता नहीं चलता। ये भी मैं देख रहा था, शेर अफजल मोरवत का एक वीडियो क्लिप आया होता जिस पे वो कह रहे हैं कि उनको किसी ने जहर दिया। जहर किसने दिया है? इन्हीं के कहने पे किसी ने जहर दिया होगा, इसी हुकूमत के कहने पे, जो हुकूमत के टाउट हैं उन्होंने से किसी ने दिया होगा। ये टाउट माफिया ये खुद है और ये बना दूसरे को रहे हैं। एक बहुत अच्छे आलम दीन थे, मुफ्ती हैं, लेकिन आप उसको बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, मुफ्ती मसूद अहमद साहब। और वो काफ़ी दौरे पे गए, काफ़ी बड़ी आवाम उनको सुनती थी। उनसे गलती क्या हुई और इस गलती पर उन्होंने माफ़ी मांगी, लेकिन वो माफ़ी जो है ना, उन्होंने जिस हिसाब से माफ़ मांगी है, मुझे नहीं लगता कि ये चीज़, क्योंकि उनके अंदर एक गरूर आ गया, तकब्बुर आ गया होगा। उन्होंने बात की कि नऊज़ बिल्लाह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिखना पढ़ना नहीं आता था, नऊज़ बिल्लाह, लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी है। उम्मी का मतलब होता है हर चीज़ पे कादिर, मतलब उसको हर चीज़ का इल्म है। अल्लाह ताला के बाद अगर कोई है तो वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जिनको हर चीज़ का इल्म था और हर चीज़ पे कुदरत थी, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर चीज़ का इल्म था, क्योंकि वो अल्लाह ताला के आखिरी नबी थे और वो चाहते नबी थे। और जो हमारे दिलों की धड़कन है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसलमानों के दिलों की धड़कन है। समझता हूँ उनसे गलती हुई होगी, लेकिन फिर भी उन्होंने जो माजरत की, वो माजरत उनकी किस हिसाब से बनती है, ये तो उनको शर्म आनी चाहिए मुफ्ती साहब को। उनके माशाल्लाह जितने भी जानने वाले हैं, मेरी वीडियोज़ उन तक ज़रूर पहुँचेंगी, क्या पता वो मेरे ऊपर भी फतवा लगा दें, इस पर तो कोई दोहराए नहीं है। खैर, तब तक के लिए अब ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, आप लोग खुद इस पर सोचें, अपने दिमाग से सोचें। माशाल्लाह हम सब को अल्लाह ताला ने एक दिमाग दिया हुआ है, सोचने की सालियत दी हुई है, तो हम सोचें कि हमारा राइट किस चीज़ में है, हम किस चीज़ के ऊपर अब एक दूसरे से लड़ रही हैं, कह रहे हैं। सारा मीडिया भरा पड़ा है यार, कुछ तो सोच लो। और डकी की तो उन्होंने अच्छी खासी बेइज्जती की है। मैं जिंदगी में अगर किसी को आइडल माने ना, पहला शाहरुख खान, दूसरा है विराट कोहली, पांचवा डॉक्टर जाकिर नाइक। पंजाब में यूट्यूबर मेरे 3 आइडल है, शाहरुख खान, विराट कोहली, डॉक्टर जाकिर नाइक। अरे बाप रे, मुझे शाहरुख खान के साथ मिला दिए, विराट कोहली के साथ। यकीन करें, मैंने जिंदगी में अगर किसी को आइडल माना है, आप यकीन करें यू आर वन ऑफ देम। ओए गधे, ओए खोते, ओए कमीने, ओए बगैरत, ओए दकी, अब तो कुछ शर्म कर ले। कहाँ डॉक्टर जाकिर नाइक, कहाँ शाहरुख खान, कहाँ विराट कोहली, और तू इन तीनों को आपस में कंपैरिजन कर रहा है। गधे इंसान, सारे सही कहते हैं, तू वाकई गधा है। तेरी जो सोच समझने की सलाहियत है ना, वो अब ख़त्म हो चुकी हुई है। तू गधों के साथ रह के ना गधा बनता जा रहा है।
तू अपनी बीवी दिखा दिखा के ना तेरे सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो चुकी हुई है। गधे इंसान, कुछ शर्म कर ले, कुछ हया कर ले, माफ़ी मांग ले अब तू डॉक्टर जाकिर नाइक से कि तेरे से गलती हो गई है, या अपनी जो ऑडियंस है उनसे माफ़ी मांग कि तूने गलत किया हुआ है। शर्म कर ले, लानत है तेरे ऊपर, डकी लानत है। हाँ जी, ये गलती हो गई, वो हो गया, ये हो गया। यशमा गिल की वीडियो अभी तक टॉप ट्रेंडिंग में चल रही है, उस लड़की की वीडियो टॉप ट्रेंडिंग पे जा रही है, लेकिन बाकी वीडियो जो अच्छी बात कर रहा है वो कुछ भी नहीं कर रहा उन वीडियोस का। ये हमें सोचना चाहिए, हमारे लिए फिक्रिया है कि हम किस तर्ज पे जा रहे हैं, हम क्या करना चाह रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई वीडियोस पहले भी किसने दी होंगी। अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह।